और जीपीडब्ल्यू होगी। ऐसी माला ऐसी ताली होनी चाहिए, घटती है माला। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, कौन सा कार्यकर्ता कब कौन से स्थान पर पहुंच जाए वो काम को टिकट मिलता है। अगर आपने चौहान बांगर वार्ड में भी पूरी दशा ठीक करनी है, मकान बनाने में आपके पैसे न लगे, एमसीडी के अधिकारी आपसे घूस ना मांगे, आपकी घूस ना लगे, उसके लिए आपको मोहम्मद अंसारी को वोट करना होगा, मोहम्मद नाजिम को। और नाजिम भाई को वोट देंगे तो आपके अपने हाथ मजबूत। और मैं चंद शब्दों में अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं और उसके बाद फैसला आपका। इस विश्वास को हम लेने भी आए हैं और इस विश्वास को हम देने भी आए हैं। आपने जो भी कैटेगरी किया गए थे, 25 साल विधायक रहे, मतीन साहब के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चौहान बांगर सिंगापुर बन गया, पेरिस बन गया, कोई विकास हुआ? 10 वर्ष लगभग वर्तमान विधायक का परिवार यहां पार्षद रहा, स्वयं पार्षद रहे, और 5 वर्ष हाजी जी यहां विधायक रहे। इन सबने यहां पर हुकूमत की है, लेकिन उसके बाद भी क्या तकदीर बदली? क्या यहां का नजारा बदला, या सिर्फ डराने और धन की राजनीति की? मैं कहता हूं सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत का। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं। और एक बात ध्यान रखना, कई बार लोग कह जाते हैं कि मुसलमान हैं, वोट नहीं देंगे। अरे घाटी में जब कमल खिल सकता है तो चौहान बांगर में कमल क्यों नहीं खिल सकता? घाटी में आज एजाज इंजीनियर, अब्दुल गनी लोग, ये सब लोग कौन है भाई? ये सब भी तो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी थे। मैं ये कहता हूं कि ये तो चुनाव भी एक ही साल का। अरे भाई, आपने 70 साल दूसरों को देखा है ना, चौहान बांगर में तो कभी कमल नहीं खिलाया ना। 1 साल बाद अगर 1 साल मेरी नाजिम अंसारी अगर आपकी खिदमत ना करे तो कान पकड़ के नाजिम अंसारी को घर के बाहर बिठाने का काम कर देना 1 साल बाद। और मैं दोबारा आपसे वोट मांगने के लिए आऊंगा, लेकिन एक बार विश्वास तो करके देखो। चौहान बांगर की 565 मेरी महिला बहनों को उज्ज्वला गैस के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट उज्ज्वला गैस मिली। एक बार मैंने 26 साल की इसकी सेवा देख करके गुट कर देने का काम किया। मोहम्मद नाजिर अंसारी अमरोही झोली फैलाकर आपके सामने खड़े हैं। एक बार 28 तारीख को इनको अपना खिदमतगार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दो। एक बार इस पर विश्वास करके देखो। और मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि आपको इस पार्षद के साथ साथ एक जोन का चेयरमैन और एक विधायक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा काम किया। एक बार 28 तारीख को विश्वास करके देखें। आपके विश्वास पर हम खड़े मिलेंगे और खड़े मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। नाजिर अंसारी के लिए मैं वोट मांग रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मत करना कोई भूल, खिला देना कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। 10 साल मैंने काम किया जब माहौल जी के साथ हमारे एमएलए साहब, जिन्होंने मैंने आपका 26 साल काम किया और उस काम को देख करके आपने मुझे टिकट दिलाया और आप अड़ गए। ऐसे में अजय महावर जी के लिए जोरदार ताली हुई।
मेरे सारे भाई सुना है कि अमरोहा के लोग रहते हैं, हाथ बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने सुना कि मैं अपने अमरोहा के भाइयों में जा रहा हूँ। बड़ा दिल मेरा और मुझसे काम नहीं हो रहा था। जहाँ तक के जो मेरे एमएलए साहब, जो उनके चेयरमैन साहब स्पीच दे रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से अपने भाइयों से बात करूं। बड़ी खुशी मुझे हुई कि मेरे वतन के लोग यहाँ बैठे हैं, और उससे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि आपको इस्तेमाल करा, कोई काम आपका नहीं किया, गरीब बना कर रख दिया, पिछाड़ कर रख दिया। बड़ा मुझे दुख हो रहा है अपने वतन के अमरोहा के भाइयों को लेकर। मेरे भाइयों, आज वक्त आ गया है कि आपको रोजगार मिले इंशाअल्लाह। और मैं आपको ऐसा लोन कराने वाला हूँ कि हमारे मुस्लिम भाइयों में ब्याज का लेना और देना हराम है। मैं बिना ब्याज के आपको सरकार से फंड कराने वाला हूँ। बड़ी तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा मुसलमानों को गरीब बनाकर रखा, और गरीब क्यों बने, अनपढ़ बनाकर रखा, पढ़ाई से बिल्कुल दूर कर दिया, हम लोगों को मजदूर बनाकर रख दिया। प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली जो आपको नहीं मालूम है, और मैं कराता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली कि जो मुस्लिम परिवार आप अपनी बच्ची को बीए कराएगा, और जैसे वो बीए कर लेगी, शगुन के तौर उसके खाते में मैं 51,000 रुपए डाल दूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री कैसी अफवाह उड़ा रखी है, कितना हम लोगों को डरा रखा है। मजहब नहीं सिखाता कि हम किसी की बुराई करें। मैंने हमेशा 26 साल से आप लोगों की खिदमत की, और आज मैं खुदा का वास्ता आपको देता हूं कि अल्लाह के वास्ते मुझे जिता दीजिए, और खुदा का वास्ता इसलिए दे रहा हूं कि कौम को मुझसे मजबूत करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से मजबूत करा लीजिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं जो मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं भी अमरोहा छोड़ा और दिल्ली आया, और ना कोई शान घटती है ना बढ़ती है। अगर सच्चाई सामने रख दी जाए तो बहुत बढ़िया है और सुधार पैदा होता है। अमरोहा जब मेरे डैडी का काम खराब हुआ और गरीबी घर में आई और परेशानियां हुई, तो मैं दिल्ली की तरफ आ गया, लेकिन अमरोहा नाम, तो अमरोहा नाम आएगा। और एक बुनकर परिवार से हूं तो अंसारी भी आएगा। जो जिस कबीले में काम करता गया, जातियां बनती चली गई। हम सब आदम अलैहिस्सलाम से कोई बात गिराती नहीं। मेरे भाइयों, जब मैंने अमरोहा छोड़ा और यहाँ दिल्ली आकर के मैंने काम किया, रातों को मैं रोया, मुझे अमरोहा की यादें आई, अपने परिवार की यादें आई, अपने दोस्तों की, अपना वो आंगन जिसमें मैं खेलता कूदता था रातों को, सपनों में मुझे वो आंगन नहीं आता था। और आज आपको देख करके मुझे सारी बातें याद आ गई कि अमरोहा छोड़ने के बाद भी आपको यहाँ के नेताओं ने इस्तेमाल किया, और आप वहीं के वहीं गरीब बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है। आज मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ। आपको आवास विकास योजना के तहत सरकार से मकान दिलाना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ डराने की बात, नफरतों की बात कर रहा है। अब इसे बड़ी शिद्दत होने लगी है उन लोगों को जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया, और बड़े आसानी से हम इस्तेमाल हो जाते हैं। हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग उनका लाइसेंस नहीं बनाते। ऐसा पिछड़ा पड़ा है हमारा चौहान नगर वार्ड।
हमारे मलिक बिरादरी के लोग जो इसके रेट का काम करते हैं उनके लाइसेंस नहीं बनाते, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लाइसेंस नहीं बनाते। वो सारे लाइसेंस आपको नाजिर अमरोही बनवा कर देगा, आप मुझे जिता कर लाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 28 तारीख को आप कमल के बटन पर मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे और नाजिर अमरोही, नाजिर अंसारी को हजारों वोटों से आप जिता कर लाएंगे और मेरे माहौल का नाम रोशन करेंगे। 11 महीने आप मुझे जिता कर लाएंगे तो उन लोगों को भी जो बैठे हुए हैं, जीते हुए बैठे हैं, या जो लोग बड़े दावे कर रहे हैं उनको भी तो आप झटका दे दीजिए, उनको भी तो सबक सिखा दीजिए और मुझे 11 महीने के लिए जिता दीजिए। अगर मैं अच्छा ना काम करूं तो 11 महीने बाद जिता दीजिए। आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, फिर इलेक्शन। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, आप 36 साल मैंने आपकी खिदमत की, पूरी जवानी मैंने कौम पर लगा दी। आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। अल्लाह के वास्ते आप मुझे वोट दीजिए, कमल का फूल खिलाइए। इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मैं चौहान बागरवाट को भी कमल के फूल की तरह खिला दूंगा। आप सभी को